मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे. मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया नाही मुख्यमंत्री हे काय म्हणायचं त्याला काय शब्द येते चुकी म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने तर त्यांना चुकीचंच ठरवलेलं आहे. त्याच्यामुळे ते त्यांची प्रतिक्रिया ही पण तशीच आहे केराच्या टोपलीत टाकण्याची. काय त्यांना असं वाटत असेल घराणेशाही मोडीत काढली तर त्यांची गुलामशाही सुरू झालेली आहे. हे गुलाम आहेत गुलाम. जो है वो रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन का वर्डिक्ट आ चुका है. स्पीकर नार्वेकर जी ने किसी को भी डिस्क्वालिफाई नहीं किया है. क्या कहना चाहते हैं? मतलब उनको मुझे ऐसे लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनके समझ में नहीं आई. मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था. तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती. और ये तो अन्याय नहीं उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है. और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है. अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है वो अभी देखना होगा. देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा. मैंने कई बार कहा है जब हमारी दसरा रैली थी उस वक्त भी मैंने कहा था हमारे बारे में चलो 20 साल के बाद दे दो फैसला हमें मंजूर है, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी. तो इन्होंने इनका मानना ऐसे कि नहीं रहनी चाहिए. लेकिन अब दूसरा सवाल आया है कि सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा कि नहीं रहेगा या ऐसे ट्राइब्यूनल उसके ऊपर रहेंगे. तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी आशा है और जनता को तो ये फैसला मंजूर नहीं है. दो चीजें इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही कट्टर नेता को निकालने का अधिकार होता है सर नार्वेकर ने. ये पहला सवाल आपकी घटना में क्या कहा गया. और 2018 की ठीक है लेकिन पहले जो गद्दार है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो ही नहीं सकती और इसलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए. मतलब जिसने डाका डाला वही कह रहा कि ये मेरा घर है. सर आगे की 2018 की घटना आपने आगे की लड़ाई क्या सिर्फ कानूनी थी या और भी कुछ कैसे लड़ेंगे? नहीं देखो इनका जो प्रयास है वो सिर्फ समय निकालना है.